CAPFAC 2025 से के रिजल्ट से रिलेटेड आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं। आप में से बहुत लोग का शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। कुछ जो मुझे कहना था वो मैंने कहा था। फिर विद टाइम पासेस यदि कुछ मुझे इनपुट मिलता है, कुछ आपके क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रहते हैं, तो मैं एक साथ फिर उसको एज ए वीडियो के फॉर्म में अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है ये चीज। तो इस वजह से फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना? देखो, कुछ चीजें अनसर्टेनिटी चलता रहता है, और न तो ये फर्स्ट टाइम है और न लास्ट टाइम है। कुछ एस्पेक्ट्स जो रिजल्ट के डेट को लेकर के है, तो अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं है। देखो, यूपीएससी रिजल्ट को लेकर के एग्जैक्ट डेट कभी नहीं बताती है। कुछ चीजें हैं जिसमें वो बताते हैं यस कि नोटिफिकेशन कब आएगा, लास्ट डेट फॉर्म का ये बहुत पहले बता देते हैं। फिर आपका कि इंटरव्यू हम कब से लेंगे, कब तक चलेगा, कुछ चीजें हैं वो पहले आपको बताते हैं जो जरूरत की चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको नहीं बताते हैं रिजल्ट से रिलेटेड चीजों को। यस, इंटरनली कुछ वहां जो पर्सन वर्क कर रहे हैं वो कभी कभी, जो भी पर्सन उनसे संपर्क में होते हैं वो कभी कभी उन चीजों को करते हैं कि यस, जो डिस्कशन चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कुछ चल रहा है उसके अनुसार क्यों। तो अभी हम डेट को लेकर के एग्जैक्ट श्योर नहीं हो सकते हैं। अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर कंक्रीट नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 जून के क्लोज में आने की संभावना है। ये इसमें कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि आपका सोर्स क्या है, नहीं है, प्रॉपर नहीं है। आप में से किसी के पास हो सकता है, होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है प्रॉपर इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेशन कह रहा हूं, और इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट आपके हैं वो मैं थोड़े से डिस्कस करूंगा। तो रिजल्ट के लिए अभी हम मान कर चलते हैं कि 20 के आसपास आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये है कि क्या 24 वाले का सीन सभी फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है। तो 24 वाले का जो फोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है तो क्या इसके कारण डिले होगा? तो मेरा मानना है नहीं। रीजन इसके है, पहले के ईयर में भी देखोगे तो कभी ऐसा, जैसे मैं जो प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बताता हूँ, 21 बैच और 22 बैच। 21 बैच का देखोगे कि इनफैक्ट, तो देखो 2019, 2020 और 21, ये कह सकते हो ये सब कोविड इम्पैक्टेड वाले इश्यूज यहाँ थे, कोविड वाले। और फिर 21 वाले में फिर वो केस वगैरह भी था। इनफैक्ट 2020 वाले में भी थोड़े से केस वाले इशू थे, और इसके कारण इनका जो जैसे सीआईएसएफ का देखोगे कि डिले हुआ। और 21 वाले का इंटरव्यू का डिले होने का एक कारण, इनफैक्ट देखोगे कि पहले अक्टूबर 22 में 21 का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर कोर्ट ने मना कर दिया। तो फिर वो बंद हो गया, यानी कुछ शायद 100 के आसपास कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका था। फिर उसके बाद वो बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू, सबसे लंबा इंटरव्यू 21 वाले बैच का चला। तो इसमें से ये हो रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 2019 का, सपोज करो कि रिजल्ट नहीं आया, उसके पहले 2020 का एग्जाम हो गया, तो कुछ बच्चे यहाँ जो सेलेक्ट हो गए, यहाँ भी रिटेन क्वालिफाई हो गए। लेकिन जब फाइनली आपको सिलेक्शन पहले ही मिल जा रहा है तो आप नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं पहुंचोगे। 21 22 को आप देखो, 21 वाला बैच चूंकि वो ऑलरेडी लेट था, तो इंटरव्यू, इवन लेट इंटरव्यू होने के बाद भी अक्टूबर में इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तो लगा था अक्टूबर और नवंबर में इंटरव्यू हो जाएगा 22 में, लेकिन नहीं हुआ, वो डिले फिर हो गया। तो मार्च से मई तक चला। तो 21 वाला रिजल्ट जो आया 23 में आया। 23 में जो है वो 2 जून को, 2 जून 2023। अब इसके पहले ही एक तरह से रिजल्ट आए, इसके पहले ही 22 वाले बैच का रिटन का रिजल्ट आ चुका था। उसके फिजिकल और मेडिकल हो चुके थे, पीएचटी पीईटी एमएसटी हो चुके थे। तो 2 जून को आया 21 वाला का रिजल्ट। इनका जो फोर्स एलोकेशन हुआ मेन लिस्ट का, वो 6 सितंबर 2023, यानी कि 3 मंथ्स प्लस में, ठीक है, 3+ मंथ्स में हुआ। अब जो इनका रिजर्व लिस्ट आया वो 6 अक्टूबर को आया। रिजर्व लिस्ट जो है वो 6 अक्टूबर यानी कि जो मेन लिस्ट का फोर्स एलोकेशन है उसके 1 मंथ बाद इनका रिजर्व लिस्ट आ गया।
और फोर्स एलोकेशन जो हुआ वो 17 नवंबर को शायद, ठीक है, हो सकता है एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ये शायद इसमें ही है। तो देखो जो 21 वाला बैच है, तो 2 जून 2023 का मेन लिस्ट का रिजल्ट आया। फोर्स एलोकेशन 6 सितंबर को हुआ। रिजर्व लिस्ट है 6 अक्टूबर को आया। और फोर्स एलोकेशन रिजर्व लिस्ट वाले का 17 नवंबर 2023 हुआ। अब देखो 22 वाले बैच को लो। 22 वाले बैच का जो रिजल्ट आया वो आया 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2023। ठीक है। तो ये आपका मेन लिस्ट का रिजल्ट आया। फोर्स एलोकेशन जो हुआ वो आपका जो था वो 20th शायद 22 सितंबर, या हो सकता है मैं इधर उधर कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार 26 सितंबर। तो देखो यहाँ जो है इनका 6 सितंबर को हो गया और इनका 22 सितंबर। फिर आपका जो रिजर्व लिस्ट आया, तो रिजर्व लिस्ट जो है वो 30th सितंबर को आया। सॉरी सॉरी नहीं, रिजर्व लिस्ट जो है वो 6 अक्टूबर को ही, सॉरी इसी 6 अक्टूबर को ही, आई एम सॉरी, सिक्स ये 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को। और फिर रिजर्व लिस्ट का फोर्स एलोकेशन जो इसी के साथ हो गया, यानी कि 17 नवंबर। देखो जो 22 का मेन लिस्ट का रिजल्ट 7 अगस्त 2023 को आया। और इनका जो देखोगे कि आप फोर्स एलोकेशन होता है 6 सितंबर, यानी कि 21 वाले का फोर्स एलोकेशन से पहले ये 22 वाले का रिजल्ट आ गया। तो इस वजह से ये मत सोचो कि जो आपका 24 का जो है फोर्स एलोकेशन में भी हो सकता है कि फ्यू डेज बाद हो, 25 का रिजल्ट पहले आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी। देखो मैं ये बता रहा हूं कि कुछ भी क्लियर नहीं है। एक और चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी देखोगे कि एसएलपी जो था वो आपका डिसमिस हो गया। एसएलपी इसका मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इनफैक्ट जो दिसंबर 2025 का था वही वैलिड था। लेकिन फिर आप देखोगे कि 19 मई को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि विद इन 6 वीक्स जो है वो आप रिवाइज्ड रिजल्ट को वो जारी कीजिए। तो यानी कह सकते हो कि उसका जो रिजल्ट है अब किसी भी समय सिंस सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से परमिशन आ गया, इन द सेंस कि आपको करना आप चाहिए, जो हाई कोर्ट दिल्ली ने बोला है उसको करने की जरूरत है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसी मंथ में किसी भी टाइम 6 वीक तो फिनिश हो रहा है। ये कह सकते हो ना कि इस मंथ के एंड में, या इनफैक्ट वैसे देखो तो जो एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि एंड में फिनिश हो रहा है। तो आपको जून में फोर्स एलोकेशन भी करना है। तो अब अभी फिलहाल यूपीएससी के पाले में है कि ये पैरेलली जो है वो दोनों चीज को कर दे, कि आपका फोर्स एलोकेशन 24 वाले का इसी बीच में कर दे। और एक इस वीक में भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस वीक में भी या आपका नेक्स्ट वीक में। तो मेरे अनुसार हो जाना चाहिए था कि पहले फोर्स एलोकेशन कर देते और उसके जस्ट बाद जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देते। लेकिन आप पहले के जो 21-22 वाले बैच के अनुसार देखते हो तो आपका फोर्स एलोकेशन बाद में हो सकता है, नेक्स्ट ईयर बैच का रिजल्ट पहले आ सकता है, ऐसा ये हो चुका है। इनफैक्ट देखोगे कि आप 2019 वाले से साइकिल जो है वो प्रॉपर में नहीं चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनफैक्ट देखो जैसे 2019, 2020, 21, 22, इसमें इन चारों में एक तरह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थे। 23 वाले का चीजें हो गया था 23 वाले में, और 24 का एक तरह से आगे प्रोसेस और ये सारे हों उसके पहले उनका काम हो चुका था, ठीक है ना। तो 23 वाले में ये नहीं, लेकिन फिर 24 और 25 वाले में हो चुका है ये प्रॉब्लम। तो देखो अभी आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। आप अननेसेसरी परेशान होने से पहले, मैं एक टीचर एक मेंटर होने के नाते आपको बस सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट टेक टेंशन, नो टेंशन। और जो आपके बस में, देखो मैंने जो बोला कि जिनके पास अटेम्प्ट अभी है वो प्लीज आप अपने स्टडी को जारी रखो। हो सकता है आपका 2 वीक्स लेट हो जाए रिजल्ट में, अभी कुछ क्लियर एग्जैक्ट नहीं है।
तो 2 वीक्स आपको लेट हो सकता है। तो ऐसे में आप स्टडी करते रहो। हो गया रिजल्ट तो ठीक है, उस दिन आप छोड़ देना पढ़ना। लेकिन नहीं होता है किसी, कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा। यस, आप अपने इंडिविजुअल आप हो एक में। मैं ये एक वीडियो जो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो ये सबके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप एक इंडिविजुअल कंप्लीट में हो, आप XYZ जो भी हो, तो आपको लगता है यस मेरा हो जाएगा, दैट्स फाइन। आपको 100% लगता है कि मेरा हो जाएगा तो छोड़ दो, आप मत पढ़ो, देर से देर जब भी आएगा रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा डाउट है, तो प्लीज अभी स्टडी करते रहो। तो अभी भी मुझे जो लग रहा है कि रिजल्ट जो है 20 जून के आसपास आ सकता है, आ जाएगा। और इससे कोई, ये पहले वाले बैच से डायरेक्ट ये नहीं। कुछ आप में से बच्चे वो हैं कि जिनको लगता है ना कि सीट जो है स्पॉइल हो जाएगा, सीट बर्बाद हो जाएगा। देखो डियर, एवरी ईयर का आप देखो, जब से ये एग्जाम हो रहा है 2002 बैच से ही, एवरी ईयर ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, जिनका मोर देन वन प्लेसेस पे सिलेक्शन हो गया है। 24 वाले या बैच में, या इवन 25 वाले बैच में ही बहुत सारे बच्चे हो, जो 25 बैच में आप होपफुल हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी जॉब है, या आप कहीं और अप्लाई किए हुए हो, आपको जॉब मिलेगा, कुछ बच्चे होगे नहीं ज्वाइन करोगे। तो ये एवरी ईयर चलता रहता है। यस, साइकिल जो है टाइमली चलना चाहिए, ताकि जो है चीजें क्लियर हो, जिनका हो जाए वो दूसरे राउंड में न जाए, ये होना वो चाहिए। बहुत ईयर में ऐसा हुआ, लेकिन 2019 के बाद चीजें, 2019 और 22 तक में चीजें कहीं ना कहीं कोविड-19 और कोर्ट केसेस वगैरह के कारण हुए। 24 25 देख रहे हो, कोर्ट केसेस के कारण जो चीजें प्रॉब्लम ये हो रही है। तो जो अभी पॉसिबिलिटी ये है कि रिजल्ट क्या लो कि 20 जून के आसपास आने का हाई प्रोबेबिलिटी है। और जो आपका फोर्स एलोकेशन भी है इसी मंथ में होने के हाई प्रोबेबिलिटी है, जो जजमेंट अब कहता है, जजमेंट के अनुसार। लेकिन अब उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स अभी हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है। मैं फिलहाल के लिए इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। जब कुछ और चीजें अपडेट होंगी, कुछ चीजें हमें पता चलेगा, तो उसमें मैं करूंगा। मैं किसी भी पर्सन को अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ कि आप टेंशन में हो। मैं जस्ट एज ए मेंटर के तौर पे आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अननेसेसरी परेशान ना होकर के अपना टाइम ये स्पॉइल ना करो। जिनको लगता है, थोड़े से डाउट है, जिनको लगता है कि यस मेरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो और आपके अटेम्प्ट्स हैं, तो अभी आप अपनी स्टडी को जारी रखो, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो, ताकि बुरे टाइम में सदी आपके फेवर में ना गया, तो आपका प्रिपरेशन जो है वर्क करे। क्योंकि जब आप रिटेन क्वालिफाई कर चुके हो, फिजिकल आप क्वालिफाई कर चुके हो, मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हो, इंटरव्यू दे चुके हो, तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। यस, आपके पास चांसेस अदर जगह के जॉब के लिए भी हैं, लेकिन इसमें अभी चीजों को करो। और अभी पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है, तो इस एंगल से मैं यही कहूंगा कि अभी बस वर्क करते रहो। और जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट करो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। जब मैं आपका कमेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कि यस, या क्वेश्चन पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप मैसेज करते हो, तो मैं उनको देखता हूँ। फिर देखो, पर्सनल मैसेज मैं तुरंत जो भी जितना जल्दी पॉसिबल रिप्लाई करता हूँ। कमेंट में कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ तो उनको कंपाइल करके मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई आई कैन अंडरस्टैंड आप परेशान हो रहते हो, लेकिन उन चीजों को देखो जो हमारे बस में है, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसी पर फोकस करेंगे ना। जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसके चलते हम क्यों अपना टेंशन में आए, ठीक है। और जो भी कुछ होता है अपडेट मैं वो करूंगा, ठीक है। थैंक यू।